कॉपी में लिख लिया 2:30 तक है? 2 मिनट रुकना। 2:31 से करे ना? चलो, जो लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार वो बच्चे भी सुन लेना कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले भाई हमने 2:30 के आसपास कंप्लीट कर लिए हैं, आज 2:31 से करेंगे। और हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका नाम देखो, आपको ऊपर भी पढ़ के पता चल रहा होगा क्या लिखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब होता है इसका? अनेक शब्दों के एक शब्द। हमारे एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी होती है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना होता है, एक वर्ड में लिखना होता है, यानी कि वन वर्ड में बताना है, ठीक है। अब वो वन वर्ड पेपर में सबसे पहले तो इसी में काम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, ये पेपर में किस में भी काम आता है, सिनोनियम। पेपर में किस में भी काम आता है, एंटोनियम। सिनोनियम होता है सिमिलर वर्ड, एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड। इवन ये पेपर में आपको किस में भी काम आता है, स्पेलिंग में। आपको इवन ये सेंटेंस पेपर में किस में भी काम आता है, फिलअप्स में। समझ गए? यानी कि अगर वर्ड का मीनिंग पता होगा ना तो वो मल्टीपल जगह पे काम आएगा आपको। समझ में आ रही है बात भाई? तो इसीलिए जब मैं कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं तो मैं कभी भी उसके ऑप्शंस के साथ नहीं पढ़ाता, वरना आपने जनरली देखा होगा कि हमेशा हमें क्या मिलता है, जब भी वन वर्ड, जो भी एक लाइन होगी उसमें आपको कितने ऑप्शंस मिलेंगे, 4, है ना। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट क्यों सिखाता हूं, ताकि आप इस वर्ड का मीनिंग याद करो हमेशा के लिए क्या होता है। क्लियर हो गया? अब आप सभी के व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, जैसे आप ग्रुप ऑफ मंकीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट हेडिंग क्या डालनी है, 231, और इसके सामने इसका आंसर लिखना है, प्लस मैं जो बातें इस वर्ड के बारे में बताऊंगा वो सारी बातें लिखनी है। मतलब ये आपको हेडिंग से नहीं डालनी है, समझ गए? ये आप घर जाके खुद लिखना जब आपके पास टाइम होगा, अभी आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। क्लियर हो रही बात भाई? और प्लस वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो दिमाग यहां भी होना चाहिए और कॉपी में भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में मैं आपको मना करता हूं ना लिखने के लिए कि भाई सीखो, बट यहां पर तो क्या है, वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, तो साथ के साथ सीखते रहो, साथ के साथ लिखते भी रहो, ठीक है भाई। तो दोनों साथ में काम करना है आपको इकट्ठे। चले भाई शुरू करूं एक करके। चलिए, सबसे पहला है 231। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ मंकीज। यानी कि आपसे ये जो वर्ड पूछना चाह रहा है, ग्रुप ऑफ मंकीज, आपको पता है ग्रामर में ये वर्ड क्या कहलाएगा, जो भी इसका आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन। अगर हम किसी भी ग्रुप के नाम की बात करते, देखो ग्रुप की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन होता है, अगर आप ग्रुप के नाम की बात करोगे तो वो कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मंकीज के ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हमारे पास कौन सा, ट्रूप। कौन सा वर्ड होता है, ट्रूप। लिखते रहेंगे साथ के साथ, कौन सा वर्ड यूज होता है, ट्रूप, ठीक है, TROOP, ट्रूप, ठीक है। अब सर हमने एक ट्रूप की एक और स्पेलिंग देख रखी है जिसमें हम लिखते हैं TROUPE, ठीक है ना। और इस वाले ट्रूप की और इस वाले ट्रूप की एक खासियत है, ये भी कलेक्टिव नाउन है और ये भी कलेक्टिव नाउन है। अब ये जो ट्रूप है आपने किसके ग्रुप के लिए पढ़ा, मंकीज। एक और बता देता हूं, ये जो ट्रूप होता है वो हमारा किसके लिए भी यूज होता है, बटालियंस। किसके ग्रुप के लिए होता है, बटालियंस। जो सेना होती है उनके ग्रुप को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूप। आपने हिंदी में सुना होगा सेना की टुकड़ी बोलते हैं ना हम लोग हमेशा, तो बटालियंस के लिए भी, मंकीज के लिए भी, सोल्जर्स के लिए भी इवन, तो ये सारे वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, ट्रूप। लेकिन ये जो ट्रूप होता है ये यूज होता है डांसर्स के ग्रुप के लिए। किसके ग्रुप के लिए, डांसर्स, या फिर किसके ग्रुप के लिए, कंटेस्टेंट्स, ठीक है।
अब आप देखना, जब ये रियलिटी शो होते हैं, जैसे आपने डांस इंडिया डांस वगैरह सुना होगा, तो जैसे आपने नोटिस करा है कि वो जो 2-3 जजेस होते हैं उनकी टीम बना दी जाती है कि ये इसकी टीम है, ये इसकी टीम है, तो वो बहुत बार बोलते हैं कि इस टीम का मुकाबला इस टीम से, यानी कि इस ट्रूप का मुकाबला उस ट्रूप से है। तो डांसर्स के ग्रुप के लिए और कंटेस्टेंट्स के ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ट्रूप। समझ में आ गई सभी को बात? और गलती से अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स का आंसर ये मत दे देना, ठीक है? यानी कि आप इसके लिए कौन सा वर्ड यूज नहीं कर सकते? सिंगर। सिंगर्स लिख के इसको रब कर ले, मतलब इसको रॉन्ग कर लेना, सॉरी, ठीक है ना? और सिंगर्स के ग्रुप के लिए 1% पूछेगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, कॉयर, CHOIR, ठीक है? CHOIR सिंगर्स के ग्रुप के लिए यूज होता है। समझ में आई भी बात? सिंगर्स के ग्रुप के लिए यूज होता है। हो गए सारे वर्ड क्लियर हो गए? सिंगर्स के ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड बता दिया? क्वायर। इस वाले ट्रूप किसके ग्रुप के लिए यूज होता है? डांसर्स या फिर कंटेस्टेंट्स। और ये जो ट्रूप होता है ये किसके लिए होता है? बटालियंस या फिर मंकीज। आ गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गए सारे वर्ड? चलो अगला पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अ नंबर ऑफ शिप्स। देखो एग्जाम में कभी भी ये 2 वर्ड 3-4 वर्ड लिखे होंगे, अ ग्रुप ऑफ ये, अ पीरियड ऑफ ये, अ नंबर ऑफ ये, समझ जाना सबका आंसर कलेक्टिव नाउन ही होगा। क्या होगा सबका आंसर? कलेक्टिव नाउन। अब पूछो क्या 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 बोलना चाह रहा, पढ़ो। आप किसके ग्रुप की बात कर रहे हो? शिप्स यानी कि जहाज। क्या लिखा हुआ आगे? व्हीकल्स, या फिर जितने भी वो सारे स्कॉट जो किसके लिए यूज करे जाते हैं? कहीं भी आने और जाने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है फ्लीट। कौन सा वर्ड यूज होता है? फ्लीट लिखेंगे। फ्लीट का यूज किसी भी मोटर व्हीकल के लिए या फिर शिप्स के ग्रुप के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लीट। और फिर से ये भी हमारा किसका नाम हो गया? ग्रुप का नाम हो गया ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कलेक्टिव नाउन। नहीं नहीं, ट्रैवलिंग भी तो लिखा है, वे, ट्रैवलिंग भी तो लिखा है ना मैम, इसीलिए। समझ गए? क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जो ना ही शिप होती है ना ही व्हीकल होती है, लेकिन वो ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है। आपने कितनी मूवीज में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, एक ऐसी शिप बना लेते हैं जिसमें सिर्फ ऐसा एक पटरा सा होता है, बस उस पर भी बैठा के लोग लेके जाते हैं। समझ गए ना? जब दिल्ली में बारिश हो जाती है तो लोग देखते हो ऐसे पैसे दे के भी छोड़ के आते हैं कि भाई तुम, खासकर लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो 10 रुपए दे देती है यहाँ से लेके वहां तक जाने के लिए। तो वो सारी इसी का पार्ट हो गया मैम, ठीक है? लिखा भाई, सबने लिखा फ्लीट। अच्छा पता है आपको मैं ये बार बार क्यों लिखवा रहा हूं कलेक्टिव नाउन? जब आप रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ोगे ऑड वन आउट, समझ गए, वहां काम आता है ये। क्लियर हो गया? वो आपसे क्या करता है कि जैसे एक जगह कलेक्टिव नाउन लिख देगा और उसमें रेशियो डाल के एक जगह कॉमन नाउन लिख देगा, लिख दिया, और फिर क्या करेगा, यहां पर आपको कलेक्टिव नाउन दे देगा और फिर यहां इसका कॉमन पूछ लेगा। मतलब एक जगह कॉमन देके कलेक्टिव पूछेगा, एक जगह कलेक्टिव देके कॉमन पूछेगा। समझ गए? तो ये चीजें आपको ना वहां पर देखना कितनी काम आती है। और ऑड वन आउट इसीलिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता। कोई कहेगा ना सर चैप्टर पढ़ा दो ऑड वन आउट का, तो वो कोई चैप्टर नहीं है रियलिटी में, वो कुछ भी हो सकता है। वो वहां देख के इंस्टेंट पता चलता है। समझ गए? जो जितनी कॉमन सेंस लगा लेगा उसका आंसर आ जाएगा। चलो अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 233। लिखा हुआ है कि टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी। आप नोटिस करते होंगे बहुत बार ऐसे आपने सिचुएशन सुनी होगी कि यार किसी आदमी को जैसे किसी सांप ने काट लिया या किसी कुत्ते ने काट लिया, तो वो जो एरिया होता है वो इतना पॉइजनस हो जाता है कि उस एरिया को काटना पड़ जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं एम्प्यूटेट। AMPUTATE, एम्प्यूटेट, ठीक है? उस जगह के लिए यूज करा जाता है एम्प्यूटेट। हुआ? क्लियर हो गया भाई? तो जब किसी पर्सन के किसी भी पार्ट को किसी वजह से काटा जाता है तो उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्यूटेट, ठीक है? अगला वर्ड, एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल। ध्यान से सुनना, आपने बहुत सारी बचपन से आज तक मॉरल, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, है ना? अब वो स्टोरी में आप नोटिस करना बहुत बार ऐसा होता है कि वो एनिमल से रिलेटेड बोलते हैं।
बोलते हैं ना, जैसे आपने रैबिट वाली स्टोरी सुनी होगी, आपने लायन वाली स्टोरी सुनी होगी, वो वुल्फ वाली स्टोरी है, लेकिन वो मॉरल वही ना, शेर आया, याद है ना? तो उस टाइप की स्टोरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं उसके लिए भाई? फेबल। कौन सा वर्ड होता है? फेबल, ठीक है। और एक वर्ड होता है पैरेबल। क्या वर्ड होता है? पैरेबल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर वो एनिमल्स की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा? फेबल। और अगर वो एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, सिंपल ऐसी स्टोरीज की बात कर रहा है जो आपको इंस्पायर करती है, वो क्या होती है? पैरेबल। ध्यान रहेगी बात, दोनों में डिफरेंस। पैरेबल जरूरी नहीं होता कि किसी भी एनिमल की ही बात करेगा, लेकिन अगर वो एनिमल की बात कर रहा है तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फेबल, ठीक है। लिखा भाई, लिखा, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास 235, लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। जब कोई ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसका वे एक्सरसाइज हो या फिर मसाज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपने फिजियोथेरेपी बहुत सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी जो होता है उसमें वो ट्रीटमेंट एक्सरसाइज से ही ठीक करी जाती है, ठीक है, फिजियोथेरेपी। अगला, वन हु चेंजेस साइड, ठीक है। यहां पर साइड्स का मतलब कोई पार्टी भी हो सकता है, ठीक है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने गुट को छोड़कर किसी और गुट में मिल जाता है तो हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टर्न कोट। क्या बोलते हैं भाई? टर्न कोट, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना समूह छोड़ देता है और किसी और की साइड ले लेता है, दल बदलू अगर हम हिंदी में बोले तो। कौन होता है ये? दल बदलू। हो गया डन, दल बदलू। नेक्स्ट पढ़ेंगे 237। क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन हु रन्स अवे एंड स्केप फ्रॉम द पुलिस। एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस से बचता फिरता है, यानी कि एक तरह का भगोड़ा है ना, तो उसको एक वर्ड यूज करा जाता है, फ्यूजिटिव। क्या बोला जाता है? फ्यूजिटिव, ठीक है। फ्यूजिटिव, FUGITIVE, फ्यूजिटिव, भगोड़ा, ठीक है, भगोड़ा। अभी जब सीजीएल का मेंस हुआ था ना, 18 तारीख को, 18 जनवरी को और 20 जनवरी को, तो इसका अपोजिट वर्ड पूछा हुआ था, फ्यूजिटिव का अपोजिट। तो एक तो भगोड़ा तो हो गया जो छुपता फिरता है, और एक होता है जो अपने आप को पुलिस के सामने रख देता है। तो उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, है ना। तो इसका वैसे आंसर था कैप्टिव। क्या आंसर था इसका? कैप्टिव। बाकी सरेंडर का सिनोनियम होता है ये, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो पुलिस कोई गलत काम करने के बाद पुलिस से भागता नहीं है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को हम लोग कैप्टिव बोलते हैं। तो भाई ये इसका बिल्कुल कैसा वर्ड हो गया भाई? अपोजिट वर्ड हो गया। कैसा वर्ड हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है। कैप्टिव, सरेंडर करने वाला। और गौरव, सरेंडर के लिए एक मुहावरा होता है, क्या होता है? हैं? अभी तुम्हें कलर वाले ईडीएम्स पढ़ा रहा था, उसमें था, कोई नहीं बोले। कौन सा फ्लैग होता है भाई? व्हाइट फ्लैग। सभी को इन दोनों फ्लैग में डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन कौन सा फ्लैग? व्हाइट फ्लैग और रेड फ्लैग। रेड फ्लैग कब दिखाया जाता है? जब वार्निंग दी जाती है ना, जब आप युद्ध के लिए ललकारोगे किसी को। और व्हाइट फ्लैग कब दिखाया जाता है? जब आप अपनी हार मान लो या फिर अपने आप को आप सरेंडर कर दो, ठीक है। तो ये दोनों आपको वर्ड याद होने चाहिए, व्हाइट फ्लैग और रेड फ्लैग, ठीक है। अच्छा, ग्रीन फ्लैग भी होता है, हाँ। तो ग्रीन फ्लैग और ग्रीन लाइट दोनों एक ही होता है, समझ गए। तो टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? टू गेट अप्रूवल, है ना, किसी काम करने की अनुमति मिल जाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कि शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। सबसे पहले तो भाई ये सिगरेट की स्पेलिंग याद करो, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आती है ये स्पेलिंग। क्या बोलना चाह रहा है कि जो सिगरेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टब। क्या वर्ड बोलते हैं भाई? स्टब, STUB, स्टब, स्टब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 239।
क्वेश्चन लिखा हुआ है वन हु डाइज विदाउट विल। इसको इतना इंपॉर्टेंट करो यार, कितनी बार एग्जाम में आता है ये वर्ड। ये एक ऐसा वन वर्ड है, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक्चुअली फादर या मदर के लिए यूज होता है, ठीक है। एक ऐसे पेरेंट जो अपनी विल लिखने से पहले ही उनकी डेथ हो जाए, समझ गए। यानी कि अपनी जो भी उनके पास जमीन है, जायदाद है, जो भी उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, उसको लिखने से पहले उनकी डेथ होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटीस्टेट। क्या बोलते हैं भाई, इंटीस्टेट, ठीक है। INTESTATE, इंटीस्टेट। ध्यान रखेंगे नाउन की तरह वर्क करता है ये, ठीक है। इंटीस्टेट पेरेंट भी लिखा जाता है बहुत बार, तो वहां समझ जाना मीनिंग क्या होता है कि उनकी डेथ हो गई है बिना विल लिखे, ठीक है। यहां पर ये जो विल है ये किसके लिए यूज करा गया है, प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ है कि वन हु हैज नो मनी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे ना हो। एक बात ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना कि वन हु हैज नो मनी, अब होता तो वो पुअर ही है, लेकिन वो इस टाइप का सेंस नहीं देता। वो ये देता है कि किसी के पास किसी के पैसे उधार जो लिए थे, अब वो उल्टा नहीं दे सकता वो उसको, समझ गए ना। अब जो उसको उल्टा नहीं दे सकता उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो जब भी ये वर्ड इतना आ जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इनसॉल्वेंट वर्ड पढ़ा है मैंने आपको, वही होता है ये। और इसके लिए पेपर वर्ड भी यूज होता है, PAUPER, इंसॉल्वेंट। बैंकक्रप्ट भी यूज होता है इसके लिए, बस बैंकक्रप्ट जो होता है वो बैंकिंग की ज्यादा स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और कोई बोलता है कि मैं इंसॉल्वेंसी घोषित करता हूं, क्या बोलता है कोई, मैं इंसॉल्वेंसी घोषित करता हूं, तो इसका मतलब समझ जाना कि अब वो अपने आप को इतना मानता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉपर। सॉल्वेंट वी होगा, LV ना, VENT। हिंदी में वर्ड होता है दरिद्र। क्या वर्ड होता है हिंदी में, दरिद्र। चलिए नेक्स्ट पढ़ते। हाँ जी, नहीं नाउन भी होता है ना, एडजेक्टिव तो बना लो आप। चलिए अगला पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, टू फ्री somebody फ्रॉम ऑल ब्लेम, है ना। आप देखते होगे कि किसी को जितने भी उसके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं उसको अगर उससे बरी कर दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है भाई, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट या फिर एक्वाइट, या फिर एक्वाइट। ये नहीं आता एक्वाइट में, एक्वाइट, एक्सोनरेट या फिर एक्वाइट, ठीक है। फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम। अगला है वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है। तो इसके लिए तो मैंने तुम्हें बहुत सारे वर्ड पढ़ाए हुए हैं, बट इसका अच्छा वर्ड होता है रेटिसेंट। हाँ, बाकी इसके लिए आप और भी कौन से वर्ड यूज करते हो, इंट्रोवर्ट हो सकता है, उसके बाद शाई हो सकता है, उसके बाद रिजर्व्ड हो सकता है, ठीक है। ये सारे वर्ड यूज होते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा घुलना मिलना किसी से पसंद नहीं करता, कम बोलता है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। बाकी अच्छा आंसर हमारा यही है, रिटिसेंट। चलिए अगला, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, क्या मतलब हुआ इसका, एक ऐसा ग्रुप जो जो गूंस का है, रॉबर्स का है, और भी जो नोटोरियस लोग होते हैं उन सब का है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, ब्रिगेंड। तीन वर्ड बता रहा हूं इसके लिए, ब्रिगेंड, एक वर्ड होता है आउटलॉ, और एक वर्ड होता है बैंडिट, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, और बेस्ट आंसर होगा ब्रिगेंड, बेस्ट आंसर होगा ब्रिगेंड, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो चोरों के ग्रुप का, समूह का पर्सन होता है ना, उनका मेंबर होता है, उसके लिए यूज करा जाता है, व्यक्ति के लिए, बंदे के लिए, ठीक है। अगला लिखा हुआ है अ शेडी प्लेस अंडर ट्री, ट्रीज, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मीनिंग क्या हुआ सेंटेंस का,
छांव, क्या वर्ड होता है उसके लिए? बॉयर, BOWER, बॉयर, BOWER, बॉयर। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल रूम फॉर वर्शिप, ठीक है, तो इसको बोला जाता है चैपल। चैपल हालांकि चर्च से वर्ड उठाया गया है, कहां से वर्ड उठाया गया है? चर्च से, ठीक है, चैपल। अगला लिखा हुआ है अ पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, तो फिर से गरीब का ही सेंस देगा ना, इसके लिए एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, डेरेलिक्ट, DERELICT, डेरेलिक्ट, ठीक है। डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास खुद की कोई संपत्ति नहीं होती, ठीक है भाई, डेरेलिक्ट। चलिए अगला, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, फियर ऑफ पेन। अब जब फियर बोल रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है किसकी बात करेगा वो, फोबिया की बात करेगा ना। क्या होता है इसके लिए वर्ड, एल्गोफोबिया, याद रखना है वर्ड, क्या वर्ड होता है, एल्गोफोबिया, ALGO, एल्गोफोबिया। जब भी फियर आ जाए तो समझ जाना उसके लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, फोबिया। फोबिया का मतलब ही क्या होता है भाई, डर होता है, ठीक है ना। अच्छा, पेपर में आ जाता कि जो किंग और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, ठीक है, फियर ऑफ क्लोज प्लेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसको, आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कम जगह में बहुत ज्यादा घुटन होती है। आपने देखा होगा जैसे हमारे जो देसी परिवार होते हैं वो फ्लैट्स वगैरह में चले जाते हैं तो कहते नहीं है पता नहीं कहाँ घुटने से घुटन घुटन महसूस हो रही है, तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है, कौन सा होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया किसके लिए यूज होता है, कम जगह के लिए, ठीक है। और एक और वर्ड होता है एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, ये कौन होता है, ये ओपन स्पेस में डरता है, ठीक है, और डर होता ही होगा, पता नहीं किस बात का डर है ये, बट होता है। क्या होता है, फियर ऑफ ओपन स्पेस, एगोराफोबिया। और क्लस्ट्रोफोबिया इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो कि हमारा होता है क्लोज प्लेस, ठीक है, क्लोज या फिर एनक्लोज्ड, दोनों प्लेस के लिए यूज होता है। हो गया भाई डन। थोड़े से ये फोबिया लर्न कर लो, दो चार ही वैसे पूछता है पेपर में ज्यादातर। पहले पढ़ता बड़ा आसान होता था, क्या होता था कि हम ना जैसे ये वर्ड देख ले, क्या वर्ड लिखा हुआ है, फियर, तो हम चारों ऑप्शन में क्या चेक करते थे, लेकिन अब क्या होता है, चारों ही ऑप्शन में फोबिया लिखा होगा। अब जब तक अगर आपको उसका आंसर नहीं पता आप आंसर नहीं दे पाओगे। चलो अगला वर्ड पढ़ो, 248, क्या लिखा हुआ है, अ वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन ऑन अ क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम में भी हो सकता है ये, अगर हम किसी को वोट के द्वारा चुने तो फिर उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो अराइज नहीं हो सकता है ना, कि जिसको चुन लिया उसको चुन लिया, क्या बोलते हैं उसको, है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट वर्ड नहीं सुना, हाँ, प्लेबिसाइड, हाँ, बट जनमत संग्रह जो होता है रेफरेंडम, वो छोटी जगह के लिए नहीं होता, वो देश को आजाद करने के लिए होता है, पूरा कंट्री को, स्टेट को, किसी पूरे के पूरे मोहल्ले को। हो सकता है, हाँ, वो तो देखो जब चार ऑप्शन होंगे ना तब पता चलेगा, समझ रहे हो भाई। मैं आपको इसीलिए एक के और भी मतलब बता रहा हूं सबको, ठीक है, वो तो ऑप्शन देखेंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि चारों ही ऑप्शन होंगे उसके अंदर, खुद दिमाग लगाना पढ़ के, क्योंकि सबके सेम मतलब नहीं आते। इंट्रोवर्ट अलग टाइप का मतलब अलग होता है, रिजर्व्ड अलग टाइप का बंदा होता है, शाय अलग टाइप का बंदा होता है, रेजिडेंट अलग टाइप का बंदा होता है, ठीक है, तो सेंस लगानी पड़ती है हमें। हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल। अभी बताया था इसका आंसर क्या था? अरे पैरेबल नहीं बताया था? हाँ, फेबल और पैरेबल दोनों में डिफरेंस बताया था। अगर एनिमल यूज हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फेबल। ठीक है, 250। क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉन एट ऑफिशियल सेरेमनी। पता होगा आपको कॉलेजेस वगैरह में जब कॉनोटेशंस होते हैं तो आप देखते हो एक पर्टिकुलर एक ड्रेस बनाई जाती है जिसके ऊपर यहां पर बैच भी लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? रेजेलिया। ठीक है, रेजेलिया, REGALIA। ठीक है, ड्रेस विद मेडल्स, ड्रेस विद मेडल्स। एग्जाम में एक बार ये सिर्फ इतना भी आया था, तो इतने से भी आंसर समझ जाना। ठीक है, मतलब एक ऐसी ड्रेस होती है उसको सजाया जाता है उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। समझ गए? चलो अगला पढ़ते हैं। 251 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? एक्सट्रीम और इनडेफिनेट टू बी एडिकेटली डिस्क्राइब्ड। क्या मतलब हुआ इसका? आप देखते हो कुछ लोग होते हैं जो किसी के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इजी टू कन्विंस या फिर इजी टू इन्फ्लुएंस। कौन होते हैं? इजी टू इन्फ्लुएंस। कौन होता है वो वर्ड? इम्प्रेसिनेबल। इम्प्रेसिनेबल क्या वर्ड होता है? इम्प्रेसिनेबल। याद रखेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के बात में भी आ जाता है उसको भी वर्ड के लिए यूज करा जाता है, और ये एडजेक्टिव होता है ग्रामेटिकल प्रोफाइल में। एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। क्या होता है डिप्राइव्ड ऑफ? ठीक है, किसी चीज से वंचित हो जाना, है ना। डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज। प्रिविलेज की भी स्पेलिंग याद रखेंगे, डी नहीं आता इसके अंदर। समझ गए? एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन तो LE और फिर यहां गलती से क्या लगा दोगे? डी, जो कि नहीं होता। स्पेशली द राइट टू वोट। क्या मतलब हुआ इसका? एक ऐसा व्यक्ति जिसको वोट देने से रोका जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसेंट फ्रेंचाइजमेंट। नहीं सुना ये वर्ड? डिसेंफ्रेंचाइजमेंट, ये वर्ड याद रखना है पूरा। डिसेंफ्रेंचाइजमेंट, DISEN, फ्रेंचाइज और फिर मेंट। ठीक है, तोड़ तोड़ के लिखना। नाउन MENT आ गया ना। हो गया भाई, हो गया। कौन सी अवस्था होती है ये? जब लोगों को वोट देने से क्या करा जाता है? रोका जाता है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? असेंबली ऑफ सॉरी और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज गॉट क्लियर मेजॉरिटी। क्या मतलब हुआ इसका? जब आप देखते हो किसी टॉपिक पर जब दोनों समूह के जो वोट्स होते हैं वो बराबर बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पार्लियामेंट से पहले एक वर्ड यूज होता है, हंग, HUNG, हंग पार्लियामेंट। हाँ जी, हंग पार्लियामेंट, ध्यान रखना। और ऑप्शन है ऐसे मिलेंगे, हंग, ब्लंग, क्लंग, ऐसे ऑप्शन है इसके। ध्यान देखना, अगर पेपर में आप ये ना नेट पे सर्च करोगे इसके चारों ऑप्शन आ जाएंगे, आप देखना उसमें ऐसे ही वर्ड्स हैं। तो ध्यान रखना, हंग पार्लियामेंट बोला जाता है उसको जहां पर डिसीजंस दोनों के बराबर बराबर हो जाते हैं, वोट्स दोनों के बराबर बराबर हो जाते हैं, वो सिचुएशन कहलाती है हंग पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए अगला लिखा हुआ है द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? आंसर फौना, बिल्कुल। और फ्लोरा किसको बोलते हैं? प्लांट्स या फिर फ्लावर्स। और फौना जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? एनिमल्स। साइंस में आप सभी को पता है दोनों अलग अलग कैटेगरी होती है, दोनों को अलग अलग पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो दोनों वर्ड याद रखो। अगर यहां पर एनिमल्स की जगह पर प्लांट्स या फिर फ्लावर्स यूज हो जाता तो उसका आंसर फिर फ्लोरा यूज होता। ठीक है, दोनों का आंसर चेंज हो जाता। चलिए अगला पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 255 पढ़िए, क्या लिखा है? अ फॉर्मल एक्सप्रेशन और ऑफ प्रेज फॉर समवन
हु हैज डाइड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे किसी के यहां कोई डेथ हो जाती है तो उस डेथ के समय एक ना स्पीच बोली जाती है उनके लिए ही जो मरे हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं ना? ईओलॉजी। ईओलॉजी होता है, ठीक है? फॉर्मल एक्सप्रेशन। और ईओलॉजी की एक खासियत है, ये लिखित रूप से ज्यादा होता है, मतलब लिखित होगा। आपने एक मूवी देखी है संजू? देखी है? तो आपने नोटिस करा होगा जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो एक लेटर जो होता है वो उनको देता है ना, वो लेटर ही को बोला जाता है ईओलॉजी। समझ में आई बात? इसीलिए ये ज्यादा रिटन फॉर्म में होता है भाई, समझ गए? क्योंकि उस टाइम वो घर की सिचुएशन ऐसी नहीं होती है ना कोई किसी को प्रेस करे, चाहे वो कम उम्र का गया हो चाहे वो बड़ी उम्र का गया हो, तो इसीलिए रिटन फॉर्म में भाई ज्यादा होता है ये, ठीक है? चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो, आपने बहुत बार सुना होगा जोरू का गुलाम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? क्या होता है इंग्लिश में वो वर्ड? ऑक्सोरियस। हाँ, UXORIOUS, यानी कि डीपली लव ऑफ वंस वाइफ, ठीक है? वंस मतलब खुद की। नेक्स्ट 257 क्या लिखा हुआ है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ाई जो इलेक्शंस को देखती है, ठीक है? यानी कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर पढ़ाई करना, क्या बोला जाता है उसको? कौन सा? सिफोनोलॉजी। हाँ, सिफोलॉजी, ठीक है? पहले पी लिखेंगे फिर SE, सिफोलॉजी, ठीक है? अगला सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। क्या मतलब हुआ है? एक्सोजियम वर्ड नहीं सुना आपने? एक्सोजियम होता है विदाउट, ध्यान रखना है इसके सामने लिखना है प्रूफ, एक्सेप्टेंस, ठीक है? ये वर्ड बहुत बार गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी जैसे लॉ होता है या कोई भी कानून बनता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है तो बिना उसके ऊपर चर्चा करे उस चीज को अप्रूवल दे देती है, ठीक है? तो इसीलिए ये वर्ड तब से बहुत यूज होने लग गया भाई एग्जाम में, ठीक है? चलो अगला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। ये कार भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, मतलब किसी को ट्रेवल करने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? एमैक्सोफोबिया। क्या बोलते हैं इसको? एमैक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया, ठीक है? जिसको ट्रेवलिंग से ज्यादा डर लगता है, ठीक है? मतलब ऐसा पैसेंजर, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? एमेक्सोफोबिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो ये कोई स्पीच भी हो सकती है, कोई क्लास भी हो सकती है, कोई लेक्चर भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से और वो हो नहीं पाई तो उसको क्या बोला जाता है? एनोस्मिया। एनोस्मिया, ANOSMIA, एनोस्मिया, ठीक है? लिखा? ठीक है, सही है, यही होता है। चलिए नेक्स्ट 261 क्या लिखा हुआ है? प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड। जहां पर गाय को रखा जाता है उसको क्या बोलते जाता है भाई? बायर।
BYRE, बायर। ठीक है, जहां पे काऊ को शेल्टर रख करा जाता है उसको क्या बोला जाता है? बायर, BYRE। ठीक है, अगला लिखा हुआ है पाम रीडिंग। अरे पर्सन थोड़ी ना पूछा है। कैरियोमेंसी नहीं सुना? कैरियोमेंसी होता है, ठीक है। और पामिस्ट्री जो होता है वो पर्सन होता है। कौन होता है वो? पर्सन, जो आपका हाथ देख के बता देता है क्या होने वाला है जिंदगी में तुम्हारी। ठीक है, डन बाई डन। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? टू एटॉन फॉर वन सिंस, क्या मतलब हुआ? जो कोई भी ऐसा काम कर देता है, गलत होता है वो, ठीक है, और जिसका वो पश्चाताप भी करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिएट। एक्सपिएट, ठीक है, पश्चाताप के सेंस में यूज होता है भाई ये वर्ड। किसके यूज होता है? पश्चाताप। अगला, अ लो लेवल अट्रैक्ट ऑफ अनकल्टिवेट ग्रासलैंड, क्या मतलब हुआ इसका? एक ऐसी जमीन, ठीक है, वो जिस किसी के यूज में नहीं होती है, एक तरह की बंजरी होती है, ठीक है ना, तो उस जमीन को क्या बोलते हैं भाई? मेडो। ग्रासलैंड होता है सबसे ज्यादा ये, मेडो क्या होता है? ग्रासलैंड। ठीक है, ये एक्चुअली बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में काम आती है ऐसी जगह, मतलब ये कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती है, ठीक है ना, मेडो। चलिए अगला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, क्या मतलब हुआ? यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं इन सब से अलग हूं, तो वो होता है एलियन। ध्यान रखना, ये मेरा भी एग्जाम में गलत हो गया था बाय मिस्टेक, ठीक है, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, एलियन बोला जाता है। और एलियन हमेशा, ध्यान रखेंगे, फॉरेनर भी होता है। कौन होता है? फॉरेनर। फॉरेनर का सिनोनियम भी होता है ये वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। अगला, फूड फॉर फार्म एनिमल्स, ये तो पता होगा, प्रोवेंडर लिखेंगे। क्या होता है? प्रोवेंडर। ये वो खाना होता है जो एनिमल्स को दिया जाता है, ठीक है भाई, प्रोवेंडर। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सिस्टिंग ओनली इन नेम, क्या मतलब हुआ? यानी कि कुछ कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो नाम के लिए बना दी गई होती है, लेकिन एक्चुअल में काम कोई और करता है। तो वैसे एक वर्ड होता है नॉमिनल। कौन सा वर्ड होता है? नॉमिनल। लेकिन एक और वर्ड आपको लिखवा रहा हूं मैं यहां पर, टीचुलर होता है वो, टीचुलर, TITULAR, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ नाम का, सिर्फ नाम का। और ये ना पोस्ट होती है, खासकर ज्यादातर ये क्या होती है? पोस्ट। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नाम के ही बनाए जाते हैं, काम तो जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं सारे, तो उसी टाइप के लिए ये वर्ड यूज होता है, नॉमिनल, ठीक है। अगला, अ स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, जब 3 बोल दिया तो आंसर क्या होगा भाई? ट्राइपोड। 3 बोल दिया तो आंसर क्या होगा? ट्राइपोड। डन। अगला, दीपिका बताएगी 269 का आंसर, और 2 आंसर बताने हैं इसके, मतलब 2 आंसर्स। एक भी नहीं आता ना? बहुत अच्छे, और सपने देख रहे हो जॉब के, है ना? क्या लिखा है भाई? क्वेश्चन पढ़ना जरा। एक ऐसा बच्चा जो क्लासेस को रेगुलरली ना लेता हो, है ना, कट करता हो, कौन होता है? एक ऐसा बच्चा जो क्लासेस रेगुलर ना लेता हो, अरे बिना परमिशन के क्लास में से चला जाता हो,
क्लास आता ही ना हो, क्या होता है इंग्लिश में वर्ड? चले एक तो तुम्हारा ही लिख देते हैं, एब्सेंटी। एक तो चलो ये हो गया एब्सेंटी। दूसरा, आपने ट्रॉन्ट वर्ड नहीं सुना? और मैं कितनी बार ये वर्ड लिखवाता भी हूं आपको, ठीक है? वन हु लीव्स विदाउट परमिशन इज कॉल्ड ट्रॉन्ट। TRUANT। यार याद रखो, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है? बहुत आता है एग्जाम में ये भी वर्ड, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो क्लास को बंक भी कर लेता है उसको भी बोला जाता है, ठीक है? ध्यान दो, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और इवेंट, कौन होती है वो चीज? एनिवर्सरी। और एनिवर्सरी की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, केवीएस के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है? एनिवर्सरी। आपको लगता होगा यार एनिवर्सरी की भी स्पेलिंग कौन गलत करेगा, है ना? जब एग्जाम में बैठोगे जब पता चलेगा। ध्यान रखो, आती है स्पेलिंग, ठीक है? और गलती होती है, ये जो डबल एन है यहाँ क्या लगा देते हैं? सिंगल एन। और यहाँ जो ए है यहाँ क्या लगा देते हैं? ई। बस यही दो मिस्टेक होती है, ये ध्यान दे दोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है? चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप एंड एयरक्राफ्ट और अ स्पेसक्राफ्ट। इसका मतलब हुआ कि जैसे आप देखते हो, एक खासकर यूज होता है समुद्र की जो शिप्स होती हैं उनके लिए। जब कभी भी कुछ ऐसा ना उसके अंदर ज्यादा सामान डाल दिया जाता है तो वो फॉर सेफर साइड सामान को क्या करते हैं? फेंकने लग जाते हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोला जाता है भाई? तो उसको बोला जाता है जेटिसन। ध्यान रखेंगे, वर्ड नाउन होता है, ये क्या होता है? जेटिसन। ये वो सारा ऑब्जेक्ट्स होता है जो अननेसेसरी होता है किसी भी शिप में, किसी भी जहाज में, और वो टाइमली हटाना पड़ता है ताकि जो उसका लोड है वो क्या हो जाए भाई? कम हो जाए। समझ गए ना भाई? जैसे होता नहीं है भाई कि एक्स्ट्रा सामान रख लिया और बाद में उस एक्स्ट्रा की वजह से आपको ट्रबलसम सिचुएशन फेस करने को मिल रही है, तो फिर उस सामान को हटाते हैं तो बोला जाता है जेटिसन, ठीक है? डबल टी आता है बस इसमें, ये ध्यान रखना। चलिए अगला लिखा हुआ है ऑल ऑफ वन माइंड। जब सबका एक ही मत होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? यूनानिमस। यूनानिमस, ठीक है? सबका जब एक ही रिप्लाई, एक ही वोट, एक ही आवाज, जब एक ही चीज होती है उसको बुलाता है यूनानिमस। समझ में आया? बहुत बार बोला जाता था ना मोदी जी को देखकर कि वो यूनानिमस जीत से आए हैं, एक तरफा जीत है ना, कि मोस्टली लोग जो सेम बात करें उसको बोला जाता है। चलिए अगला पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। वन वाइज इन वन स्टॉक और गाइडेंस। यहां पर बुद्धिमान है ये बंदा, समझ गए? यानी कि आपने नोटिस करा होगा कि जब कोई किसी से बहुत इंटेलेक्चुअल बात करता है, होता है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल बात करता है, उस बंदे को क्या बोलते हैं? जो जूडियस, जूडिशियस, सी आई आता है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल टॉक करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है भैया। अगला, अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? छोटा जो गांव होता है, छोटा सा ही होता है, वो क्या बोला जाता है उसको भाई? उसको बोला जाता है हैमलेट। क्या बोलाता है? हैमलेट, ठीक है? छोटा जो गांव होता है स्पेशली उसी के लिए यूज होता है हैमलेट। और हैमलेट जो है वो एक हमारी शेक्सपियर की एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, ठीक है? बहुत बड़ा प्ले है वो, उसका लॉन्गेस्ट प्ले में से आता है। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एसोसिएट इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। यानी कि एसोसिएट मतलब होता है जो साथ में काम करते हैं। तो जब कोई ऑफिस में कोई काम करता है या किसी इंस्टीट्यूशन में जो कोई काम करता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सहपाठी, एक तरह का होता है, और वो होता है कलीग। कलीग, एक्वेंटेंस। अगला, वन हु फोर्स बाय सीज ऑफ अ बस और एन एयरक्राफ्ट। यानी कि जो जबरदस्ती किसी बस को हाईजैक कर ले या फिर किसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर ले तो बंदा क्या कहलाता है भाई? हाईजैकर। क्या कहलाता है? हाईजैकर, ठीक है ना? हाईजैकर। अगला,
लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, अंतिम जो समय होता है उस क्षण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? तो मोमेंट्री। क्या बोलते हैं भाई? मोमेंट्री। ठीक है, अंत बिल्कुल करीब होता है उसके लिए बोला जाता है। और इसके लिए एक मुहावरा होता है, 11th आवर। क्या होता है? हाँ, 11th आवर, बिल्कुल अंत के करीब। ठीक है, अगला, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। आप सबसे पहले पढ़ो, यहां पर मैंने इट्स लिखा है, किसके लिए वर्ड लगाया हुआ है? क्योंकि चाइल्ड एक न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा जेंडर होता है? न्यूटर। और न्यूटर जेंडर के लिए या तो इट लगता है, या तो इट्स लगता है, या तो इट सेल्फ लगता है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, कहीं गलती से चाइल्ड के लिए हिज लगा दिया, समझ जाना क्या होता है, गलत। ठीक है, क्या आंसर होता है भाई इसका? पॉस्ट्यूमस। पॉस्ट्यूमस, ठीक है, THU, पॉस्ट्यूमस। ठीक है, पोस्ट का मतलब पहले होता है बाद होता है? बाद होता है, वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इन डिफरेंस टू प्लेजर और पेन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी मतलब सिचुएशन जिसमें सुख और दुख एक समान हो जाता है। तो एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति क्या कहलाता है? स्टोइक, है ना। लेकिन सिचुएशन पूछी हुई है तो स्टोइज्म, SIM लगा देना। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स हु लिव इन अ हर्ड, ऐसे एनिमल्स जो झुंड में रहना पसंद करते हैं उसको बोला जाता है ग्रिगेरियस। क्या बोला जाता है? ग्रिगेरियस। और आपको पता है ग्रिगेरियस जरूरी नहीं होता एनिमल्स के लिए हो, ह्यूमन बींग्स के लिए भी होता है। ठीक है, जो समूह में रहना पसंद करते हैं उन सब के लिए बोला जाता है ग्रिगेरियस, बट स्पेशली यूज होता है किसके लिए? एनिमल्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियस, अच्छा, ऑल रिलीजियस आर ऑनर्ड, एक ऐसी सरकार जो सभी धर्मों को समान देखती हो, मतलब सबकी रिस्पेक्ट बिल्कुल सेम करती हो, तो वो सरकार कैसी होती है भाई? सेकुलर। क्या होती है? सेकुलर। समझ गए? सेकुलर। और जब कोई सरकार स्पेशली किसी एक धर्म को प्रमोट करती है उसको क्या बोलते हैं? जो रिलीजियस थॉट से चलती है, थियोक्रेसी। क्या होती है? थियोक्रेसी। ठीक है, जब ये पर्टिकुलर एक एक ही रिलीजन के बेसिस पर जब ये सरकार चलती है। ठीक है, और ये कोई अच्छा वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो थियो लग गया, भगवान भगवान की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डिनोट करता है कट्टर धर्मपंथी। ठीक है, जो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होता है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो। चलो अगला पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस एंड अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, क्या मतलब हुआ इसका? एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की जो मूर्ति वगैरह होती है उसको पूजने में विश्वास नहीं करता। समझ गए? और यहां पर बिलीव्स कोई भी रिलीजन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या होता है वो? आइक्नोक्लास्ट। क्या होता है? आइक्नोक्लास्ट। ठीक है, और एक वर्ड होता है आइडोलेट्री। ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है। ये वो व्यक्ति होता है जो भगवान की मूर्ति में विश्वास करता है, एक रिलीजियस बिलीफ रखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइडोल्ट्री। ये इसका अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के, आइडोल्ट्री। ठीक है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट वर्ड है। क्लियर हो गया? और पता है आपको ये सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, मैंने ना बहुत सारे पढ़ाए भी थे। ठीक है ना, जो ये जो हमने 230 पढ़ लिए थे ना उसमें पहले भी बहुत वर्ड थे। अब देखो, जो नहीं मानता तो उसके लिए तो बहुत सारे, एथीस्ट भी तो वही वर्ड होता है, लेकिन ये सब ना अलग अलग है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर एक वर्ड क्या बता दिया? इमेजेस। ध्यान रखना। ठीक है ना, जो इमेजेस से रिलेटेड वर्ड होंगे तो वो यही दो आंसर्स होंगे हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, वही क्वेश्चन आ गया है ना, कि जो मानता हो। तो क्या आंसर बताया था अभी मैंने? आइडोलेट्री।
ठीक है, जो मानता हो। अगला लिखा हुआ है डन सीक्रेटली सो एज नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन, है ना, कोई भी ऐसा काम करना जिससे आपको पता है कि उल्टा फेम नहीं मिलना, यानी कि चोरी छुपे कोई काम कर देना। तो याद है मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूं, सेरेप्टिशियस। क्या वर्ड होता है? सेरेप्टिशियस। एक वर्ड और बता देता हूं इसके लिए, स्ट्रेंथली। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, स्ट्रेंथली, सेरेप्टिशियस, ठीक है। अब ये किस तरीके के छुपे हुए काम होते हैं? ये वो होता है कि आपको पता है अगर मैं ये बात पब्लिकली कर दूंगा तो मेरा फेम जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, समझ गए ना। तो आप इस चीज को चाहते हो कि जरूरी नहीं होता कि आप सारे काम सबको बता के ही करो, और वो चीज को छुपा के वो काम करो, तो उसको बोलते हैं सरप्टिशियस और स्टेजली, ठीक है ना भाई। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बड़े लोग होते हैं जो कोई डोनेशन देते हैं तो वो पब्लिकली वो चीज को कभी भी बाहर नहीं बताते हैं, और कुछ लोग होते हैं अक्षय कुमार जैसे, वो सारी बातें बता देते हैं कि मैंने ये दिया है, मैंने वो दिया है, मैंने फलाना करा है, समझ गए ना भाई। तो ये अपोजिट बंदा हो गया उससे बिल्कुल। चलो 285 अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, क्या मतलब हुआ? जो आंखों का एक तरह का डॉक्टर भी हो गया, जो आंखों को देखता है, कौन होता है वो? ऑप्टिशियन नहीं होता? हाँ, और आई साइट है ना, वो चेक करता है बस। डन भाई डन। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल केप्ट फॉर ब्यूरियल, क्या होता है? जिसको दफनाने के लिए, है ना, वो बॉडी को रखा जाता है, क्यों, क्या कहलाता है वो? मतलब वो बॉडी क्या कहलाती है? कॉर्प्स, ठीक है, कॉर्प्स। कॉर्प्स में और डेड बॉडी में डिफरेंस पता है आपको? मतलब ये पहले की भी हो सकती है, मतलब ये कंप्लीटली डेड होता है, आप जब चेक करोगे ना मीनिंग, ये कंप्लीटली डेड होगा, और ये हो जाएगा डेड और अलाइव दोनों लिखा होगा, देखना कभी सेंस। तो मैं तो कह ही रहा हूं ना, लेकिन जैसे क्या होता है, जिसकी बॉडी को आप 2-3 दिन रख लोगे ना, फिर आप उसको ना डेड बॉडी नहीं बोलोगे, फिर उसको क्या बोलोगे? कॉर्प्स। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? प्लेस ऑफ ब्यूरियल, अभी अभी बताया था कॉर्प्स, तो वो जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे सिमेट्री नहीं सुना? सिमेट्री, उस जगह को बोला जाता है हिंदी में कब्रिस्तान। अगला हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो चीज थोड़ी सी समझ में मुश्किल ही आती है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस, ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, यही होता है। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव तो आ जाता है, अपोजिट लगा लो ना। चलो अगला पढ़ो भाई, क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है वो? बैरोमीटर, ये तो आसान है, पढ़ा भी होगा आपने, बैरोमीटर। अगला स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, है एस्ट्रोनॉमी, क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। अगला पढ़िए, बॉडी ऑफ सिंगर्स, अभी पढ़ाया था क्वायर, क्या वर्ड होता है? क्वायर, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ये वर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिंगर्स भी बोल सकते हैं इसको, यही आंसर होगा। अगला इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, जब देखो अर्थ की पढ़ाई से रिलेटेड भी कभी वर्ड आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं क्या? सेस्मोग्राफ, हाँ जी, सेस्मोग्राफ।
ठीक है, अर्थ से रिलेटेड जब भी आएगा तो यही आंसर होगा। चलो अगला, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। स्पीड की बात कर दी तो आंसर हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड की बात करेगा, इसी से रिलेटेड होगा। अगला, मर्डर ऑफ ब्रदर क्या होता है, फेट्रीसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ ब्रदर, ये किलिंग ऑफ ब्रदर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, किलिंग ऑफ ब्रदर। ठीक है, किलिंग ऑफ ब्रदर। और आप पढ़ो, इसके लास्ट में कौन सा वर्ड आया, साइड। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है भाई, किलिंग। क्या मतलब होता है, किलिंग। ठीक है, और इसके लिए एक वर्ड और याद रख लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वीन या फिर किंग, कौन सा वर्ड आ जाए, क्वीन या फिर किंग, श्रुति क्या आंसर होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, रेजिसाइड। राजा व रानी का हत्यारा, रेजिसाइड, रेजिसाइड। डन। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि विटी, क्लेवर एंड रेडी रिप्लाईज। स्पॉन्टेनियस कोई रिप्लाई करता है ना, जैसे आपने कपिल शर्मा को देखा होगा, वो एकदम से ऐसा रिप्लाई करता है। ठीक है, क्या होता है वो, रिपार्टी। कैसे बंदे होते हैं वो, रिपार्टी। ठीक है, जो एकदम से ऐसा रिप्लाई करेंगे कि वो मतलब लोगों के लिए मजाक भी होगा और अच्छा भी लगेगा सुन के। स्टडी ऑफ माउंटेन्स क्या होता है, तो मैं भी भूल गया, ओरोलॉजी होता है शायद, माउंटेन्स ही होता है ना वो, यही है, ओरोलॉजी होगा फिर तो पक्का, ओरोलॉजी। ठीक है, ओरोलॉजी। अगला पढ़ेंगे भाई, क्या लिखा हुआ है, मनी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। वो बहुत सारा पैसा है, उपहार, ग्रेजुटी, TUITY, ग्रेजुटी। अगला, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, है हर्बीवोरस। ठीक है, जो एनिमल्स किस पे रिलाय करते हैं भाई, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, लास्ट है हमारे दो वर्ड, पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, ऐसे लोग जो कानून के विरुद्ध कोई काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है भाई, म्यूटिनी, म्यूटिनी। ठीक है, ज्यादातर ये जो लोग होते हैं वो आपने देखा वो जंगल वंगल में जो रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आदिवासी लोग नहीं बन जाते हैं कुछ, नक्सलवादी, वो होते हैं ज्यादातर ये लोग। ठीक है, अगला है टू गिव अप द थ्रोन और अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी। आप देखते हो जब कोई रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पोस्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एब्डिकेशन, यानी कि एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट। ठीक है, 70 हो गए ना, 230 से था ना, 230 से था, 250 से था, हाँ तो बस ठीक है। ठीक है भाई, 70 आज करा दिए, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो 10-12 मिनट का भाई ब्रेक है आप लोगों का। ठीक है, फिर पढ़ाता हूँ।